सूरज की रोशनी से हमें मिलता है विटामिन डी, और चांद की रोशनी से हमें क्या मिलता है? आप बोलोगे कुछ भी नहीं, तो फिर आप यहाँ पे गलत हो, क्योंकि चांद की रोशनी से हमें मिलती वो शीतलता जो महिलाओं से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करती है। पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स टाइम पे ना आना, कुछ महिलाओं को तो 2 से 3 महीने बाद पीरियड्स आती है, पेनफुल पीरियड्स, पीरियड्स में क्रैम्प्स आना, सफेद पानी की शिकायत, जितने भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है वो सभी खत्म होती है ओनली चांद की रोशनी से। जब भी महिलाओं में चंद्र तत्व की कमी हो जाए तो उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और फिर उनको तरह तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अगर आप महिलाओं की प्रकृति को समझे, उनके अंदर चल रहे चक्रों को समझे, तो जितनी भी महिलाओं को प्रॉब्लम्स होती है उन सभी का उपचार आप खुद ही करना सीख जाओगे। आयुर्वेद के हिसाब से पुरुष का शरीर सूर्य तासीर का होता है, इसीलिए पुरुष ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, जबकि महिलाओं की बॉडी चंद्र तासीर की होती है। इसलिए चंद्रमा एंड महिलाओं में चल रहे पीरियड्स का जो चक्र है उन दोनों का सीधा संबंध है। अब बोलोगे कैसे? चंद्र को पृथ्वी का चक्कर काटने में 28 दिन लगते हैं और महिलाओं में जो पीरियड्स का चक्र है वो भी 28 दिन का ही होता है। जब पूर्णिमा मीन्स फुल मून होता है तो उसकी किरणें महिलाओं को शीतलता देती है, और फिर जैसे जैसे चंद्र कम होना शुरू होता है तो वैसे ही महिलाओं के शरीर में धीरे धीरे गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब अमावस्या की रात आती है, जब चंद्रमा आसमान में नहीं होता, तो अमावस्या के 2 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद मीन से 4 से 5 दिन के अंदर महिलाओं के शरीर में इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है कि वही गर्मी फिर पीरियड्स के रूप में बाहर आती है। लेकिन अब आप बोलोगे कि पीरियड्स तो सबको अलग अलग दिन आते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचर अमावस्या के 2 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद में से जो 4 से 6 दिन का टाइम है उसके अंदर ही आपको पीरियड्स आने चाहिए। काफी महिलाएं ऐसी भी होती है जिनको फुल मून मीन्स पूर्णिमा के टाइम भी पीरियड्स आते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका साइकिल है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। और इसका मेन रीजन है गलत लाइफस्टाइल, लेट टाइम को सोना। जो लोग सिटीज में रहते हैं वहां पे चांद की रोशनी लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सिटी के अंदर लोग रूम के अंदर सोते हैं और सिटीज के अंदर लाइट इतनी ज्यादा होती है कि हमारा शरीर डिसाइड नहीं कर पाता कि ये दिन का टाइम है या फिर रात का टाइम है। और लाइट की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि हमारा शरीर कंफ्यूज होता है कि ये चांद की रोशनी है या फिर और कोई रोशनी। इन प्रॉब्लम की वजह से भी महिलाओं के अंदर उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और चंद्र तत्व की कमी होती है। जबकि गांव में ये प्रॉब्लम नहीं आती, गांव के लोग आंगन में सोते हैं, जिसकी वजह से उनको पूरी रात चांद की रोशनी प्राप्त होती है और उनके शरीर में चंद्र तत्व की कभी कमी नहीं होती। यही रीजन है कि जो महिलाएं गांव में रहती है उनके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब पूर्णिमा हो मीन्स पूर्णिमा के 7 दिन पहले एंड पूर्णिमा के 7 दिन बाद मीन्स से 14 से 15 दिन आप डेली शाम को 2 से 3 घंटे तक खुली जगह में बैठे। मीन्स आप छत पे बैठ सकते हो, गार्डन में बैठ सकते हो, कोई बड़े ग्राउंड पे बैठ सकते हो जिससे चांद की रोशनी आपके ऊपर डायरेक्टली पड़े। साथ ही आप जो भी पानी पीते हो, आप जो भी ऑयल खाते हो, उसके अलावा सब्जियां, फ्रूट्स, इन सभी चीजों को छत पे रखें। छत पे रखने से ये होगा कि जितनी भी चीजें हैं वो चांद की रोशनी से चार्ज होगी, और जब भी आप ये चीजें खाओगे तो इनडायरेक्टली चांद की रोशनी आपके शरीर में जाएगी और जो चंद्र तत्व की कमी है वो ये चीजें पूरी करेगी। आपको चाहे कितनी भी पुरानी पीसीओडी या फिर पीसीओएस की शिकायत हो, अगर आप पूर्णिमा के 15 दिन चांद की रोशनी में कंटिन्यू 6 मंथ बैठते हो तो आपके जो हार्मोन्स है वो धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।